हेलो स्टूडेंट्स, देखिए फिर से हम लोग लेवल 1 का क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने फिनिश कर दिया था पिछले लेक्चर में, राइट। आज हम लोग 24 को देखेंगे। तो देखिए 24 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। यानी 3825 का कौन सा प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो उसके पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि इसका कौन कौन प्राइम फैक्टर है, राइट। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। थ्री 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से कट जाएगा तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 5 से कट जाएगा तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 17। यानी इसके प्राइम फैक्टर में 3 आ गए हैं, 5 आ गए हैं और 17 आ गए हैं। यानी ए भी है, बी भी है और डी भी है, सी नहीं है। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोला इफ P इज प्राइम देन HCF एंड LCM ऑफ P एंड P प्लस 1 वुड बी, राइट। तो P और P प्लस 1 दो लगातार नंबर हैं, ठीक है, दो कंटिन्यूअस नंबर हैं, राइट। इसीलिए नहीं जी, इनका HCF तो हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि दो लगातार HCF एक दूसरे का को प्राइम नंबर होता है। और को प्राइम नंबर मीन्स उनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, इसीलिए उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 इसमें दिखाई दे रहा है। और दूसरा एलसीएम निकालिएगा तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 125 अपॉन 2 to the power 4 टाइम्स 5 to the power 3 विल टर्मिनेट। यानी कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएंगे, राइट। चलिए तो कैसे निकालेंगे बाबू? तो निकालना बहुत इजी। तो हमारे पास है 125 और यहाँ 2 के पावर 4 टाइम्स 5 के पावर 3। नहीं तो दोनों का 2 का पावर 4 है तो 5 का भी पावर 4 करना पड़ेगा, राइट। यानी दोनों का पावर सेम रहना चाहिए। तो दोनों के पावर सेम के लिए हम क्या करेंगे बाबू? ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 125 टाइम्स 5 और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 4 टाइम्स 5 के पावर 4 हो जाएगा। पहले से 3 था, एक और 5 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 125 टाइम्स 5 जो होता है वो 625 हो जाता है। और ये देखिए ए पावर एम इंटू बी पावर एम बराबर ए इंटू बी टू दी होल पावर एम, यानी 2 इंटू 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए 625 हो जाएगा और 2 5 जा 10 यानी 10 के पावर 4 हो जाएगा। यानी इसको इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं 625 अपॉन 1 पर 4 0, राइट। अब इसको डेसिमल फॉर्म में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? तो 0.0625 नहीं, यानी ये डेसिमल प्लेस कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा है? तो 1 2 3 4 यानी 4 प्लेसेज के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज, कौन सा नंबर होगा? इंटीजर होगा
कि ऑड इंटीजर होगा, कि नेचुरल नंबर होगा, कि इवन इंटीजर होगा, राइट। चलिए देखिए, तो इंटीजर कहेंगे तो इसमें प्लस भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएगा, निगेटिव इंटीजर भी आ जाएगा। निगेटिव में भी नहीं, एक इवन हो जाएगा, एक ऑड हो जाएगा, पॉजिटिव में भी एक इवन हो जाएगा, एक ऑड हो जाएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा चेक करने का, इसलिए थोड़ा देर के लिए इसको हम नहीं वेटिंग में रखते हैं। फिर नेचुरल नंबर में भी हम क्या देखते हैं बाबू, तो इसमें भी इवन और ऑड हो जाएगा, इसलिए इसको भी रख लीजिए आप पेंडिंग में। इसको चेक कर लीजिए ये सेपरेट है या इसको चेक कर लीजिए। तो चलिए हम सी को चेक करते हैं। हमारे पास है एन स्क्वायर माइनस वन, इसको चेक करना है कि ये कब डिविजिबल होगा 8 से, नहीं एन के किस वैल्यू के लिए, ऑड इंटीजर के लिए एन रहेगा तब, कि इवन इंटीजर रहेगा तब उसके लिए, या कि एन इंटीजर रहेगा या नेचुरल नंबर रहेगा किसके लिए, उसके लिए हमको चेक करना है। तो हम क्या माने हैं, किसके लिए चेक करें बाबू, ऑड इंटीजर के लिए, यानी एन हमारा हम मान लिए कि ये क्या है, ऑड इंटीजर है। अगर ऑड इंटीजर है तो इसका फॉर्म क्या होना चाहिए बाबू, तो 2q+1 के फॉर्म पर ये होना चाहिए। तो इस पर रख दीजिए, इस वैल्यू को, एन के इस वैल्यू को इसमें रखिए, एन स्क्वायर है तो एन के जगह पर 2q+1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, यानी 4q² प्लस 2ab, यानी 2×2 = 4q, अब प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से -1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिएगा तो 4q हमारा कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बन जाएगा q+1, 4q कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जी, q+1, राइट। तो यहाँ से और क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ देखिए q है, यहाँ q+1, यानी दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट है, राइट। तो कोई भी दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट रहता है तो वो हमारा इवन हो जाता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको, नहीं जी इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 2q टाइम्स इवन, इवन मीन्स ये 2m के फॉर्म पर होगा, राइट, 2m के फॉर्म पर। और यहाँ से पहले से 4 है, यहाँ 4q है। अब ये देखिए इवन हो गया तो वो tm के फॉर्म पर आएगा, तो 4×2 = 8 हो जाएगा, 8qm, राइट। तो देखिए ये जो नंबर है हमारे पास n² - 1, उसका एक फैक्टर 8 है, एक q है और एक m है, 3 फैक्टर इसका आया है। इसका मतलब तीनों इस चीज को डिवाइड कर रहा होगा, राइट। इसका मतलब ये जो n² - 1 है वो 8 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, कब, जब n हमारा ऑड इंटीजर होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। एक बार सी हो गया तो फिर दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। 29 स्लाइड में 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 144 कार्टून्स ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस का 144 कार्टून्स है, एंड 19 कार्टून्स ऑफ एप्पल जूस, एप्पल जूस का 90 कार्टून्स है, आर टू बी स्टेक्ड इन ए कैंटीन, एक कैंटीन में उसको सजाया गया था करके, राइट। इफ ईच स्टेक इज ऑफ द सेम हाइट and if it contains cartoon of the same drink, what would be the greatest number of cartoons each stack would have, नहीं तो रिक्वायर्ड नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है और सबका सेम रहना चाहिए, यानी कॉमन रहना चाहिए, राइट। यानी HCF निकालना पड़ेगा किसका, 144 और 90 का। तो यहां से हम लोग लिख देंगे द रिक्वायर्ड
The required greatest number of cartoons, या the required number is HCF of 144, 90, राइट। चलिए तो 144 का निकाल लीजिए। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 से काटिएगा तो ये 7, ये 2, फिर 2 से काटिएगा तो ये 36, 2 से काटिएगा तो ये 18, और 2 से काटिएगा तो ये 9, 3 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा। यानी 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? तो 1 2 3 4, 2 के पावर 4 टाइम्स 1 2 3 के पावर 2, इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे बाबू? 90 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, फिर 3 से तो ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से तो ये 5 हो जाएगा। यानी 90 बराबर 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर टाइम्स 5 हो जाएगा, राइट। अब इनका HCF हमको निकालना है। HCF तो यहाँ 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर 1, तो ये 2 के पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 तो 3 के पावर 2, बाकी कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए अब और मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं होगा। यानी 3 3 या 9, 2 या 18 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। ट्वेंटी 29 बोल रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। कोई ये स्पॉट फील्ड है, खेल की मैदान है बाबू, और उसके चारों ओर से सर्कुलर पाथ है। प्रिया टेक्स 21 मिनट्स 21 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। प्रिया जो है बाबू वो 21 मिनट लेती है फील्ड को एक चक्कर लगाने में, वाइल रवि टेक्स 28 मिनट्स फॉर द सेम। और उसी एक चक्कर को लगाने में रवीश को कितना लग जाता है बाबू? 28 मिनट्स लग जा रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। अब ये मान के चलिए कि वो दोनों प्रिया या रवीश उस सर्कुलर पाथ के किसी एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही समय पर और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, राइट। तो इसका आंसर हो जाता है LCM। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो फिर दोनों का 21 और 28 का LCM निकाल लीजिए, यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। The required answer is LCM of 21 और 28 मिनट्स। यानी 21 का फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 3 से कटेगा तो ये 7 हो जाएगा। यानी 21 इक्वल्स हो जाएगा 3 टाइम्स 7। फिर 28 का कर दीजिए तो 2 से कटेगा तो ये 14, फिर 2 से कटेगा तो ये 7, राइट। तो यहाँ 28 इक्वल्स आ जाएगा 2 का स्क्वायर टाइम्स 7। अब इनका LCM निकालिए। LCM निकालिएगा तो यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ कुछ नहीं है तो ये 2 के पावर 2 आ जाएगा। 3 के पावर 1 यहाँ कुछ नहीं है तो ये 3 के पावर 1 यानी 3 आ जाएगा। 7 के पावर 1 तो 7 के पावर 1 तो ये 7 के पावर 1 यानी 7 आ जाएगा।
तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा और 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो 21 4 जा 84 हो जाता है, यानी 84 मिनट्स के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, राइट। इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। स्लाइड नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30। बोला इफ डी इज द HCF ऑफ 30 and 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइड दिस रिलेशन, राइट। तो इसको क्या कर दीजिए बाबू, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से लगा दीजिए। इसको HCF निकालिए, 30 से 72 को लॉन्ग डिवीजन से पहले रफ वर्क कर लीजिए। तो यहाँ 2 आ जाएगा क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 60, तो ये 12 बच जाएगा। फिर यहाँ 2 क्वेश्चन ये 24 हो जाएगा, तो ये 6 बच जाएगा। फिर यहाँ 2 क्वेश्चन तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा, राइट। तो अब इस दोनों नंबर पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा दीजिए, यानी डिविडेंड 72 इक्वल्स डिवाइजर 30 टाइम्स क्वोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 12 हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लाइए, डिविडेंड 30 हो जाएगा इक्वल्स डिवाइजर 12 टाइम क्वोशेंट 2 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर 6 हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप यहाँ से लाइए, डिविडेंड 12 हो जाएगा इक्वल्स डिवाइजर 6 टाइम्स क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर होता है, उसका डिवाइजर HCF कहलाता है, ठीक है, राइट। और ये जो HCF इसको बोल रहा है कि आप डी बोलिए, इफ डी इज द HCF, राइट। तो ये हमारा HCF है, इसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। यानी जहां जहां 6 है वहां वहां हम डी बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म पर दिया है, यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी स्टेप है, क्या करते हैं, तो सेकेंड लास्ट स्टेप का, नहीं सेकेंड लास्ट स्टेप का डी एक और रख करके बाकी सबको दूसरे ओर ट्रांसफर करते हैं। तो डी हमारा 6 है, इसके जगह पर हम डी रख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये डी अकेला हो जाएगा और ये 30 और माइनस में आ जाएगा 12 टाइम्स 2। फिर 12 को रिप्लेस करना है, तो इसे पहले वाले स्टेप से 12 बराबर क्या हो जाएगा, 72 माइनस 30 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ 12 के प्लेस पर इस चीज को रख दीजिए, यानी डी इक्वल्स 30 माइनस 12। तो 12 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 72 माइनस 30 इंटू 2 टाइम्स 2, राइट। एक बार नंबर को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो हमारे पास ये डी हो जाएगा, डी इक्वल्स 30 और ये देखिए माइनस में हो जाएगा 72 टाइम्स 2 माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा बाबू, 30 टाइम्स 2 2 जा 4। तो ये प्लस और ये भी प्लस, फिर से इसको रीअरेंज कीजिएगा बाबू, तो ये 30 टाइम्स 5 हो जाएगा
-72 टाइम्स 2 हो जाएगा, राइट। अब हमको किस फॉर्म पर लाना है, देखिए तो यहाँ 30x प्लस 72y के फॉर्म पर लाना है। हमारा जो डी है यहाँ पर लिख लीजिए 30x प्लस 72y। 30x प्लस 72y के फॉर्म पर लेना है, और x और y का वैल्यू भी हाई है, 32 और 77 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अभी जो हमारा x और y आया, x का वैल्यू 5 आया, y का वैल्यू -2 जो आया है, तो इतना कम नंबर पे हमको नहीं चाहिए। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, तो सो सिंपल, एक बार 30 और 72 का प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे और उतना ही को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी d इक्वल्स 30 टाइम्स 5 माइनस 72 टाइम्स 2, और इसमें ऐड कर दीजिए 30 टाइम्स 72 और इतना ही को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 30 टाइम्स 72 को, राइट। चलिए उसके बाद क्या कर दीजिए, तो उसके बाद देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू वहां पर हमारा दिखाई जो दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो आंसर में x 32 है और y 77, चाहे प्लस चाहे माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो y का वैल्यू हमको 77 लाना है, राइट। तो क्या करेंगे बाबू, तो इसको इससे जोड़िएगा, तो ये हो जाएगा 77 30 में, तो ये 30 और 30 कॉमन हो जाएगा, और इसका 5 और इसका 72 ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लीजिए 72 में, राइट। तो इसका 2 हो जाएगा और इसका 30 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा डी हमारे पास 30 टाइम्स 77, और ये -72 टाइम्स 32। थोड़ा सा और इसको रीअरेंज कर लीजिएगा, तो d इक्वल्स हो जाएगा 30 टाइम्स 77, आप प्लस इसको लिख सकते हैं 72 टाइम्स -32। अब इसको इससे कंपेयर कीजिएगा, तो 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, x के जगह पर यहाँ 77 आ गया, प्लस का प्लस 72 यहाँ भी है, 72 है, y के जगह पर -32 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 77 और y का वैल्यू हो जाएगा -32। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारा 77 और -32 में, एक 77 y -32, यानी करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू, तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला फाइंड द मिसिंग नंबर्स x, y एंड z रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग फैक्टर्स ट्री। ये जो फैक्टर ट्री दिखाई दे रहा है बाबू, इसमें x, y और z का वैल्यू हमको निकालना है। तो z का दो फैक्टर, एक 2 है और एक 17 है, इसका मतलब z दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी z हो गया 72 या 34, इसका वैल्यू हमारे पास 34 आ गया। फिर y जो है वो 2 और z का प्रोडक्ट यानी 32 का प्रोडक्ट, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 34 टू जा 68, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 68। फिर ये दोनों इसका x का फैक्टर है, इसलिए x किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स 68 के बराबर हो जाएगा, यानी 136। ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू, 136, यानी x का वैल्यू हमारा 136 आ गया, y का वैल्यू 68 और z का वैल्यू
34, यानी करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। थर्टी थ्री बोला एक्सप्रेस 2.4 178 के ऊपर रेकरिंग है इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, यानी रेस ने कोसेंट फॉर्म में हमको इसको निकालना है। तो सो सिंपल, जो भी दिया रहता है उसको एक्स मान लेते हैं, यानी एक्स बराबर 2.417 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा बाबू। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद इस डेसिमल को वहां ले जाने की प्रयास करते हैं जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ होगा, यानी रेकरिंग स्टार्ट हुआ होगा, यानी इसको उठा करके यहाँ लाइए तो ये 1 डिजिट राइट में जाएगा, इसीलिए 10 के पावर 1 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब नया हो जाएगा 10x और ये 24.178 के ऊपर रेकरिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं फॉर फर्दर यूज। इसके बाद का प्रोसेस क्या है बाबू, तो जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतना डिजिट छोड़ के फिर उतना ही डिजिट के ऊपर क्या कर दीजिए, रेकरिंग लगा दीजिए, यानी अब नया इक्वेशन हमारे पास 10x 24.178 हो जाएगा, अब फिर 178 के ऊपर रेकरिंग लग जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, तो फिर से डेसिमल को वहां ले जाते हैं जहां से रेकरिंग स्टार्ट हुआ है, यानी यहाँ पर लाना पड़ेगा, यानी 3 डिजिट राइट में जा रहा है, यानी 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10x पहले से है और 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 बन जाएगा। तो 10,000x ये 24.178 बन जाएगा और डेसिमल 178 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड देंगे। आप इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए 10,000 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा बाबू, नहीं तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और ये 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर ये हमारे पास 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, इतना x बचेगा। इधर ये हमारे पास रेकरिंग वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा बाबू, x का वैल्यू आ जाएगा 24549990, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं बाबू, 3 से ऊपर और नीचे सब कट जाएगा, तो 3 से काटिए तो 3 8 जा 14 हो जाएगा, राइट। इसको अच्छा से सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए तो ये वाला इसे कट जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और ये 1 छूट गया, यहाँ पर 1 भी रहेगा, 1 7 8 में से 4 जाएगा तो 4, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये 1 4 2 रहेगा, राइट, ओके। तो यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, ये क्या हो गया बाबू, 2 4 1 5 4, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा ऊपर और नीचे भी, तो 2 से काट दीजिए, तो इसको 2 से काटिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 0 7 7 1 2 0 7 7 और नीचे को 2 से काटिएगा तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, फिर 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, यानी 4995 नीचे बचेगा, इसीलिए x का वैल्यू 1207
अपॉन 4995, यानी करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। स्लाइड नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 33 बोला है द वैल्यू ऑफ 1.34 के ऊपर रेकरिंग प्लस 4.12 के ऊपर रेकरिंग इज, यानी दोनों का सम करना है हमको। तो कैसे करेंगे सम? तो जो भी दिया रहेगा उसको मान लीजिए x, यानी x बराबर दे दिया 1.3 और 4 के ऊपर रेकरिंग, आप प्लस 4.12 के ऊपर रेकरिंग। अब देखिए ये दो रेकरिंग वाले नंबर का एडिशन है, इसलिए सबसे पहले इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लीजिए, क्वेश्चन फॉर्म में अलग से, और इनको भी क्वेश्चन फॉर्म में अलग से लिख लीजिए, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए। तो फर्दर यूज के लिए हम क्या किए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसको हम मानते हैं कि ये y के बराबर है, यानी y इक्वल्स 1.34 के ऊपर रेकरिंग, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ये तो पहले से ही अरेंज है नहीं। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट यहाँ पर देखिए रिपीट कर रहा है, तो 2 डिजिट छोड़कर फिर 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए, यानी 1.34, आप फिर से 34 के ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए, और इसको यहाँ लाइए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100y, और ये 134.34 के ऊपर रेकरिंग, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए, और थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये 100y है और ये y है, तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो 99y, 100y में से एक y घटेगा तो 99y बच जाएगा। इधर रेकरिंग वाले पार्ट से रेकरिंग वाले पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 134 में से 1 घटेगा तो 133 हो जाएगा, राइट। तो यहां से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं 133/99। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। फिर सिमिलर प्रोसेस इसके लिए प्रोसीड कर दीजिए। इसको मान लीजिए कि ये z है, यानी z इक्वल्स 4.12 के ऊपर रेकरिंग मान लीजिए। अब क्या करते हैं बाबू, तो इस डेसिमल को जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होता है, रेकरिंग स्टार्ट होता है, उसके पहले लाते हैं, यानी एक डिजिट इधर लाना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10z बन जाएगा, और ये 41.2 के ऊपर रेकरिंग लग जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, यानी 4 के बदले ये 5 हो जाएगा। 1 पहले से 4 तक है तो उसको 5 बना लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं बाबू, तो जितना डेसिमल जितना नंबर का रेपिटेशन हो रहा है उतना डिजिट छोड़ देते हैं, आप फिर उसको रेपिटेशन में चालू करते हैं, यानी रेकरिंग लगा देते हैं। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो 10z 41.2 हो जाएगा, और 2 के ऊपर रेकरिंग लगेगा। फिर वही प्रोसेस इस डेसिमल को यहाँ लाना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 बन जाएगा। तो ये 412.2 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए। अब 6 में से क्या कर दीजिए बाबू, 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये 100z है, ये 10z है, तो 100z में से 10z जाएगा तो 90z बचेगा। देखिए रेकरिंग वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 4 में से 1 जाएगा, सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, राइट। और ये 1 में से 4 नहीं घटेगा तो इसे करी 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और इसे करी लिए हैं तो ये 3 हो गया, यानी z का वैल्यू आ गया बाबू 371/90। इसको इक्वेशन नंबर 7 कर लीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4,
और इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। इसको y माने थे, इसको z माने थे, तो y और z का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और उसके बाद ऐड कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया बाबू, x का जो वैल्यू है यहाँ पर 133/99 प्लस इधर 371/90 रख लिया, राइट। और इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ये 990 हो जाएगा, राइट। 9 से कट जाएगा तो 11 और ये 10 हो जाएगा, एलसीएम इसका इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो ये देखिए 99 से ये कट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, और 10 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 1330 हो जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, तो इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 11 आ जाएगा। आई 11 में उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 1 जा 11, करी हो गया 1, 11 7 जा 77, 1 78 का 8 करी हो गया 7, 11 3 जा 33, 7 40, इतना आ गया। अब एक्स का वैल्यू कितना हो गया बाबू, तो 1 0 1 8 3, 11 का 1 करी हो गया 1 3 और 1 4 4 1 5 और नीचे 990, ठीक है, यानी 54111990, यानी करेक्ट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। स्लाइड नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 34 बोला है, फॉर व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ एन वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर 5 पावर एन इज डिविजिबल बाई 3। चलिए 5 के पावर एन कर दीजिए, इसको बताना है कि एन के किस वैल्यू के लिए ये 3 से डिविजिबल होगा, राइट। और एन का कमेंट बोल रहा है कि एन क्या है बाबू, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 काउंटिंग वाले नंबर, राइट। तो देखिए एन का वैल्यू तो हमारा 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 हो जाएगा, 1 पर इंट करेगा तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, फिर 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट। उसी तरीका से 3 कीजिएगा तो 125 125, यानी टोटल सम 8 हो जाएगा, तो फिर 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, फिर 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 कीजिएगा तो 3125 हो जाएगा, जो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका वैल्यू यहाँ पर रखने पर नहीं 5 का उसका पावर का जो लास्ट वैल्यू आता है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। इसीलिए कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ एन इज पॉसिबल, एन का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। Slide number 36, question number 35, and this is your last question from level 1, right?
बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम क्या मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 7 से कटेगा और ये भी 7 से कट जाएगा, तो इसका HCF तो 1 हुआ नहीं क्योंकि कॉमन फैक्टर इसका 7 तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ कॉमन फैक्टर देखिए 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कॉमन फैक्टर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, क्योंकि किसी नंबर से ये दोनों एक साथ डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसीलिए इनका HCF हमारा 1 हो जाएगा। इसीलिए ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेवल 2 का MCQ का लेवल 2 जो है उसको क्लियर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।